Science versus Adhyatma. And 3 AI judges. Let's start the fire. प्रणाम सबको। आज हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। विज्ञान अपने मापतौल, अपने प्रयोगों से ब्रह्मांड के भौतिक स्वरूप को समझने का प्रयास करता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने अद्भुत सफलताएं प्राप्त की है। हम उससे इनकार नहीं करते, परंतु क्या ब्रह्मांड केवल भौतिक है? क्या हम केवल वही समझ सकते हैं जिसे मापा जा सके, देखा जा सके? हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे उपनिषदों में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यानी इस जगत में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। अध्यात्म हमें यह समझाता है कि ब्रह्मांड केवल अणुओं और परमाणुओं का खेल नहीं, बल्कि एक गहरी चेतना का विस्तार है। यह हमें यह नहीं बताता कि ग्रह कैसे घूमते हैं, बल्कि यह बताता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कौन है और हमारा अस्तित्व का अर्थ क्या है। यह अंदर की यात्रा है, स्वयं को जानने की, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वह ब्रह्मांड के एक हिस्से को नहीं बल्कि उसके सार को जान लेता है। नमस्कार। ऋषि जी ने चेतना और अस्तित्व के अर्थ की बात की, जो बेशक महत्वपूर्ण प्रश्न है। परंतु जब हम ब्रह्मांड को समझने की बात करते हैं तो विज्ञान हमें सत्यापन योग्य, दोहराए जा सकने वाले परिणाम देता है। हम गणित, भौतिकी, खगोल विज्ञान के नियमों का उपयोग करके आकाशगंगाओं की गति, ब्लैक होल का निर्माण और क्वांटम कणों के व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। विज्ञान हमें ब्रह्मांड के कैसे और क्या का उत्तर देता है। यह हमें प्रकृति के नियमों को बताता है जिससे हम तकनीक विकसित कर पाते हैं। यह सब एक व्यवस्थित, तर्कसंगत प्रक्रिया से संभव है, जो किसी व्यक्तिगत अनुभव या व्याख्या पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है। वैज्ञानिक जी ने कैसे और क्या की बात की और विज्ञान ने इसमें महारत हासिल की है। परंतु क्या विज्ञान क्यों का उत्तर दे सकता है? ब्रह्मांड का अस्तित्व क्यों है? जीवन क्यों है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा प्रयोजन है? हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ध्यान और अंतर्दृष्टि के माध्यम से ब्रह्मांड के सूक्ष्म स्तर को समझने का प्रयास किया। जैसे योग वाशिष्ठ में सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है, जो कुछ मायनों में आधुनिक मल्टीवर्स, बहुब्रह्मांड अवधारणाओं से मेल खाता है। बिना किसी उपकरण के विज्ञान इंद्रियों पर निर्भर करता है, लेकिन अध्यात्म इंद्रियों की सीमाओं से परे जाकर उस परम सत्ता को जानने का प्रयास करता है जो इस पूरे नाटक की पृष्ठभूमि है। यह सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं, बल्कि उनके पीछे के सत्य को अनुभव करना है। ऋषि जी, क्यों का प्रश्न दार्शनिक है और विज्ञान अक्सर उन प्रश्नों के कैसे और क्या का उत्तर देकर उन तक पहुंचने का प्रयास करता है। हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बिग बैंग सिद्धांत को समझते हैं, लेकिन पहला कारण क्या था, यह अभी भी अनुसंधान का विषय है। हालांकि विज्ञान ने अपनी पद्धति में आत्म सुधार की क्षमता रखी है। आध्यात्मिकता अक्सर व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होती है, जो दोहराई नहीं जा सकती और न ही सार्वभौमिक रूप से मापी जा सकती है। यदि हमें ब्रह्मांड में किसी भी घटना की सार्वभौमिक समझ चाहिए, तो हमें ऐसी पद्धति की आवश्यकता है जो हर किसी के लिए समान परिणाम दे, न कि केवल विशेष व्यक्तियों के लिए। विज्ञान हमें यही देता है। वैज्ञानिक जी आज सार्वभौमिकता की बात करते हैं, लेकिन क्या प्रेम, करुणा, आनंद जैसी भावनाएं सार्वभौमिक नहीं है? क्या इन्हें मापा जा सकता है? अध्यात्म हमें ब्रह्मांड से सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं सिखाता, बल्कि उसके साथ एकात्म होना सिखाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, या तत्त्वमसि, वह तुम ही हो, ये वे उद्घोष है जो बताते हैं कि ब्रह्मांड की चेतना हमसे अलग नहीं। यह सिर्फ बुद्धि का खेल नहीं है, यह हृदय का अनुभव है। विज्ञान हमें बताता है कि सूर्य कैसे जलता है, लेकिन अध्यात्म हमें सिखाता है कि हम सूर्य को भी प्रणाम क्यों करें, क्योंकि वह जीवन का दाता है, ऊर्जा का स्रोत है। यह ब्रह्मांड के प्रति एक सम्मान, एक जुड़ाव पैदा करता है। यह हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड के साथ तालमेल में कैसे रहे, न कि केवल उसका विश्लेषण करें। यह एक पूरक दृष्टि है जो वैज्ञानिक ज्ञान को एक गहरा अर्थ देती है। ऋषि जी, भावनाएं मानवीय अनुभव का हिस्सा हैं और विज्ञान
मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के माध्यम से उनकी जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है। लेकिन ब्रह्मांड की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने के लिए हमें इन भावनाओं से परे जाना होगा। हम वैज्ञानिक उपकरणों के बिना गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता नहीं लगा सकते, डार्क मैटर का अवलोकन नहीं कर सकते। विज्ञान ने हमें बीमारियों से मुक्ति दिलाई है, अंतरिक्ष यात्रा संभव बनाई है और संचार क्रांति लाई है। ये सब ब्रह्मांड के भौतिक नियमों की गहरी समझ से ही संभव हुआ है।